नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है पटना में कई सारी रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी और इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के अवसर पर जेडीयू का भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है पटना में, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। देखिए, पटना की सड़कों पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना की सड़कों पर सभी जगह पर होर्डिंग और पोस्टर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिसमें लिखा गया है पटना चलें। देखिए, पटना चले का नारा दिया गया है और इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर दिखाई गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 13 अप्रैल को है। पटना के बापू सभागार में, गांधी मैदान में आयोजन किया गया है। जय भीम का नारा दिया गया है और ये भीम संवाद होगा। देखिए, भीम संसद का आयोजन किया गया था अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री, उनकी तरफ से, और इस बार फिर से अशोक चौधरी की ओर से भीम संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों में भी अशोक चौधरी जुटे हुए हैं। लेकिन पटना की सड़कों पर आपको पोस्टर्स दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम जितने जेडीयू के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हों, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हों, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी हों, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनकी तस्वीर दिख रही है। पोस्टर्स में तमाम जितने जेडीयू के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, छोटू सिंह जो कि प्रदेश महासचिव हैं जेडीयू के, उनकी तस्वीर दिख रही है। संजय सिंह की तस्वीर है, ओम प्रकाश सिंह सेतु की तस्वीर है, आचार्य डॉक्टर राहुल परमार की तस्वीर है। इन तमाम लोग तस्वीरें जो हैं वो इस होर्डिंग में दिख रही है, पोस्टर्स में दिख रही है। पटना के कई प्रमुख चौक चौराहों पर ये पोस्टर्स जो हैं वो देखने को मिल रही है। सभी लोगों ने मिलकर अब भीम संवाद की तैयारी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। और समझ सकते हैं ये पूरी तैयारी जो की जा रही है। पहले भी आपको याद होगा 2023 में जब भीम संसद का आयोजन किया गया था पटना के वेटनरी ग्राउंड में, वेटनरी ग्राउंड के भीतर खचाखच भीड़ भर गई थी। नीतीश कुमार ने खुद उसकी प्रशंसा की थी। लगभग 10 लाख लोग आए थे उस कार्यक्रम में, जो कि नीतीश कुमार ने खुद मंच से कहा था, और बड़ी भीड़ थी। हम कह सकें पटना एयरपोर्ट से अगर देखें तो वेटनरी ग्राउंड तक खचाखच भीड़ थी, पूरा मैदान भर गया था और काफ़ी बेहतरीन कार्यक्रम हुआ था, जो कि अशोक चौधरी ने करवाया था 2 साल पहले। और अब इस साल जब चुनावी साल है तो फिर से बहुजनों को एकजुट करने की कोशिश में जेडीयू जुट चुकी है। अशोक चौधरी इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। देखना होगा उस दिन कितनी भीड़ होती है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार उस दिन मंच से क्या संदेश देंगे, उतने सारे जो बहुजन समाज के लोग होंगे, दलित समाज के लोग होंगे, उन सभी के बीच में क्या संदेश जाएगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती और ऐसे में एनडीए का कुनबा भी, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में पोस्टर्स के जरिए पटना की सड़कों को अब रंगीन किया जा रहा है और हर तरफ तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सियासत भी होगी, बयानबाजी भी होगी, बहुत सारे बयान निकल के आएंगे। देखना होगा बहुजनों को एकजुट कर क्या एक बार फिर से इस साल एनडीए बिहार में अपनी सरकार बना पाएगी, नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो पाएंगे, और उस दिन कितनी भीड़ जुटती है, क्योंकि तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। बहुत भीड़ होनी है, इस बात का दावा भी किया जा रहा है। खैर, पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ था भीम संसद का, उसमें तो काफ़ी भीड़ हुई थी पटना के वेटनरी ग्राउंड में। लेकिन इस बार जो पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम होना है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, तो ऐसे में देखना होगा कितने लोग आते हैं। नीतीश कुमार उस दिन मंच से क्या कहते हैं। इस साल चुनावी साल है और जब एक तरह से कह सकें तो ये चुनावी आगाज़ भी होगा। लोगों को संबोधित करते हुए क्या मैसेज देते हैं वो देखना होगा, भीड़ क्या कहती है वो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।